गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 82वां सर्ग। श्री राम के अगस्त आश्रम से अयोध्यापुरी को लौटना। ऋषि का आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्याउपासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। वहां आचमन और सायंकाल की संध्याउपासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंद मूल, जरावस्था को निवारण करने दिव्य औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। नरश्रेष्ठ श्री राम ये अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त और प्रसन्न हुए तथा वह रात्रि उन्हें बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल भूषण श्री राम नित्य कर्म करके वहां से जाने की इच्छा से महर्षि से आए। वह महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि, अब मैं अपने पूरी जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब आपको पवित्र करने के लिए फिर कभी आपकी दर्शन की इच्छा से आऊँगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्मचक्षु तपोधन अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, श्री राम, आपने सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन, समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाता है वे पवित्र स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। इस भूतल पर जो प्राणी आपके क्रूर दृष्टि से देखते हैं वे जमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं। रघुश्रेष्ठ, ऐसे महात्माशाली आप समस्त देवधारियों को पवित्र करने वाले हैं। रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चित होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय नहीं रही। आप धर्म पूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही के संसार के परम आश्रय हैं। मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठाकर हाथ जोड़कर उस सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर, अगस्त तथा अन्य सब तपोधन ऋषि भी यथोचित अभिवादन करके वह बिना किसी व्यग्रता के साथ स्वर्णभूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। जैसा देवता सहस्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं उसी प्रकार जाते समय महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। उस स्वर्णभूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित होकर श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। तदंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए रघुनाथ जी को मध्याह्न समय में अयोध्या में उतरकर मध्यम कक्षा के बीच में दौड़ी मुते। तदंतर इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़कर भगवान ने उनसे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने डोढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रतापूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ।